मस्जिद पे टारगेट तो नहीं कर रहे, उनकी जो फालतू जो लोगों ने अपना जो लेके बैठे हुए हैं उन पे बात हो रही है। तो ये तो उसी के बारे में तो सर्वे हो रही है, वही लेके सर्वे हो रही है, बाकी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मस्जिद की क्यों टारगेट बनाएंगे वो? चीन के मिलेंगे आपको यहाँ, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के कंगले मिलेंगे आपको यहाँ इसमें। अब उसमें वो CID है, कौन है, क्या है, जासूस है, क्या कर रहा है यहाँ पर, इनको देखा ना पहले। ये गवर्नमेंट या हमें नुकसान, हमारी हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। या तो अपने आप दे दो, फिर वो अपने आप ले भी सकते हैं, उनके पास पावर है, सब प्रशासन सब कुछ है। नहीं मैम, बच्चे हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार को क्यों वापस दिया जाएगा? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए, मगर ये है कि सरकार भी अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही होगी, अच्छा ही सोच रही होगी। जगह बदनाम हो रही है, जामा मस्जिद बदनाम हो रही है। कहते हैं चोर बाजार यहाँ पे नीचे लगता है, वो सामान यहीं ले आके कंगले बेचते हैं, जहाँ रहते हैं यहीं बेचते हैं। ये उससे बदनामी होती है इमाम साहब की कि भाई ये लोग करा रहे हैं, समझे। मस्जिद में चोरियां कराते हैं और सामान यहाँ चोर बाजार लगा रखा है। इसको मैं सही देखता हूँ, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सिर्फ जगह सरकार यूज नहीं करेगी, लोगों के भी काम आएगा। जैसे भगदड़ जैसा माहौल बनता है, जैसे दिल्ली रोज बरोज शहर बड़ा होते जा रहा है, तो थोड़ी जगह रहेगी तो वो सब हादसे होने से भी बचेंगे। इसमें कोई गलत नहीं है। गलत नहीं, आप सहमत हैं कोर्ट के ऑर्डर से? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामा मस्जिद और मेरे पीछे ठीक सामने आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है। यहाँ पे लोग घूमने आए हैं और घूम के जा रहे हैं। मेरे पीछे मीना बाजार है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद हैं, खरीदारी करने आए हैं, जामा मस्जिद घूमने आए। लेकिन मसला ये नहीं है, सबसे बड़ा मसला भी ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को 2 महीने का नोटिस दिया है, 2 महीने का ऑर्डर दिया है कि 2 महीने में उनको सर्वे करना है पूरे जामा मस्जिद में, और उसके बाद जामा मस्जिद में जो भी अवैध अतिक्रमण होगा, जो सरकारी ज़मीन पे या MCD ज़मीन पे बना हुआ होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपनी है। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट जो है कार्रवाई करेगी ठीक 2 महीने बाद। ये ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को दिया, जिसके चलते आज हमारी टीम जामा मस्जिद आ गई है। यहाँ पे जनता से बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, जो लोग खरीदारी करने आए हैं, कि उनका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है। तो शुरू करते हैं और वार्तालाप नीचे जाके हम लोग मार्केट में जाके शुरू करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अच्छा, आपने ऑर्डर सुना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को 2 महीने का है और सर्वे करने को कहा है। आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल। अगर जैसे काफ़ी लोग जो हैं उनको ये खटकता है कि, और आप देख रहे हैं काफ़ी पॉलिटिक्स भी इसको लेके हो रही है, काफ़ी विवाद भी पैदा हो गया है कि हम ज़मीन नहीं देंगे अपनी, सरकार जो है झूठ फैला रही है, दंगे कराने की कोशिश करती है, मस्जिदों को ही टारगेट करती है। इस पे आप क्या कहें? नहीं, मस्जिद पे टारगेट तो नहीं कर रहे, उनकी जो फालतू जो लोगों ने अपना जो लेके बैठे हुए हैं उन पे बात हो रही है। तो ये तो उसी के बारे में तो सर्वे हो रही है, वही लेके सर्वे हो रही है, बाकी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। मस्जिद की क्यों टारगेट बनाएंगे वो? हमने जैसे देखा था कुछ महीने पहले बुलडोजर एक्शन दिल्ली में हुआ था, काफ़ी झुग्गियाँ वगैरह तोड़ी गई थी। हमने झंडे वालान देखा, वो मंदिर का कुछ हिस्सा जो है तोड़ा क्योंकि वो अवैध में आता था। तो अवैध में है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सरकार लेंगे अपनी जगह वापसी, अपनी जगह लेंगे बिल्कुल। तो आप इसको अगर हम देखें कि धार्मिक तरीके से कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो भी अवैध अतिक्रमण था वो हटाया गया, लेकिन पुलिस के ऊपर आधी रात को पथराव हो जाता है। तो क्या ये सही है? पुलिस के ऊपर पथराव करना, अचानक से भीड़ आ जाती है, वाहनों को नुकसान पहुंचाने की, ये गलत है। अगर कोई किसी के बहकावे में आके अगर पत्थर मारते हैं पुलिस वाले पे या, तो ये गलत है। जी जी जी। खैर गिरफ्तार भी करा गया है उनको, तिहाड़ जेल भेज, अब तक 6 से 10 लोग को गिरफ्तार करा गया है। देखिए, जो गलत है वो तो गलत ही होगा। आप सहमत हैं दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करा है MCD को लेके, 2 महीने का समय दिया है MCD को जामा मस्जिद में, वो सर्वे करेगी। उसके बाद जो भी अवैध होगा उसके ऊपर सरकार अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी। तो आप सहमत हैं उससे? नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे लोग आ रहे हैं अपनी मर्जी से, जो कि आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए, मगर ये है कि सरकार भी अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही होगी, अच्छा ही सोच रही होगी। तो इसलिए यही है कि लोगों की अपनी मर्जी से आना जाना हो और ऐसे ही आता जाता है बस की। क्या कहेंगे आंटी, कैसी है? हम तो गाँव से आए हैं मैम। गाँव से आए हैं। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि अगर कोई ज़मीन सरकार की है और सरकार उसको वापस लेना चाहती है, तो आप सहमत हैं उससे कि सरकार को ज़मीन दे देनी चाहिए उसको? नहीं मैम, बच्चे हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार को क्यों वापस दिया जाएगा? तो सरकार की ज़मीन है, अगर वो लेना चाहती है तो वो तो लेगी ना।
अच्छा हाँ, जैसे ग्राम समाज प्रधान उधान के माध्यम से मिल सकता है बस। मोहम्मद जी, जैसे अभी ना काफ़ी जगह बुलडोज़र एक्शन हो रहा है अवैध जगहों पे, जो सरकार की है या एमसीडी की है, वो उन्हें वापस ले रही है। ऐसी अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को एक ऑर्डर दिया है, 2 महीने का समय दिया है। 2 महीने में एमसीडी को जामा मस्जिद में सर्वे करना है और जामा मस्जिद में जो जो चीज़ें अवैध होंगी उसकी एक रिपोर्ट बना के दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप देनी, उसका दिल्ली हाई कोर्ट अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। तो आप इससे सहमत? कोर्ट ऑर्डर देगी तो हम उससे सहमत हैं। अगर जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में हाँ अवैध जगह हैं तो उनको हटाया जाए तो हम उनसे सहमत है। जैसे यहाँ पे ये बना दिए, शौचालय बना दिए, ये जामा मस्जिद यहाँ पे बाहर का परदेसी आदमी आता है, नीचे रैन बसेरे बना दिए, इधर बना दिए, इधर। यहाँ सारा चोर और उचक्के ये पड़े हुए हैं, यहाँ मस्जिदों में चोरी करते हैं। कोई बाहर से आता है, बैग रखता है, उठा के ले आते हैं। ये कंगले लोग जो रैन बसेरे इन्होंने बसाए ना, ये अवैध तरीके से बहुत, इससे है ना जामा मस्जिद की बहुत नुकसान पहुँच रहा है। लोग आते हैं परदेसी, परेशान हो जाते हैं, किसी का पासपोर्ट है, किसी का सामान है, कोई ख़रीदारी करने आए हैं यहाँ के, वो मस्जिद में जाते हैं सोचते हुए मस्जिद है, पर वहाँ से ये चोर उचक के ले आते हैं, ये हटाते नहीं। इमाम साहब ने कोशिश करी थी इनको हटाने की, पर गवर्नमेंट ने, मतलब इन लोगों ने, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने हटाने नहीं दिया। गलत छवि बनती है कहीं ना विदेशी जो लोग घूमने आते हैं। जगह बदनाम हो रही है, जामा मस्जिद बदनाम हो रही है। कहते हैं चोर बाज़ार यहाँ पे नीचे लगता है, वो सामान यहीं ले आके ये कंगले बेचते हैं। जहाँ रहते हैं यहीं बेचते हैं ये। उससे बदनामगी होती है इमाम साहब की कि भाई ये लोग करा रहे हैं, समझे। मस्जिद में चोरियां कराते हैं और सामान यहाँ चोर बाज़ार लगा रखा है, बदनाम बड़े हो रहे हैं। मतलब यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, ये इमाम है हमारे, ये तो मतलब कहने का ये है। खैर बहरहाल ये तो खुद इसके खिलाफ हैं कि ये हटे। जो इमाम साहब हैं वो भी यही सीख दे रहे हैं कि जो अवैध है वो हट। ये अवैध हटे, मतलब जो ये यहाँ रैन बसेरे वगैरह बनाए हुए ये हटने चाहिए यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा बदकारी। ये लोग चरस बेच रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कर रहा, इनको नहीं हटा रहा है। ये अंगले कंगले लोग हैं। अभी आप देखो, अपना सामान रखो, 1 मिनट में बेकायब हो जाएगा आपका, समझे। और मोबाइल आप लेके चल रहे हैं ना, ये छीन के भाग जाते हैं मोबाइल। तो इनको पहले हटाया जाए ना। सबसे ज़्यादा तो गंदी जगह ये है जो यहाँ पर बना दिए, मतलब इस तरीके के रैन बसेरे, तमाम कंगलों को यहाँ ला के छोड़ दिया। ये यहाँ पे पोटी वगैरह भी यहीं करते हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते ग्राउंड में से, इतनी बदबू होती है, इतना ताख़ुन फैलता है, आप निकल नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए कोई शौचालय नहीं है आसपास। वहाँ बना रखा है वो दरीवे की साइड में है, वो भी यहीं अंदर मस्जिद के हाथे में ही। तो मतलब उससे और गंदगी होती है। भाई हम तो इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ है, समझे। पर कोई यहाँ तो ये पुराने शाही इमाम साहब हैं, पुराने वक्तों से बादशाहों ने मुकर्रर करा हुआ, ये रहते चले आ रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं की इमामत है, समझे। इनका दखल है, ये यहाँ के बड़े हैं। और लोग इनके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं, समझे, कि इन्होंने यहाँ ये बना लिया वो बना लिया। कुछ नहीं, सब इनकी मंशा से बना हुआ है, गवर्नमेंट की, समझे, उनके ऑर्डर से, इजाज़त से बना हुआ है। इनसे कोई किसी को तकलीफ़ नहीं है, निकलने पड़ने में किसी से कोई बात की तकलीफ़ हो, ऐसे कोई नहीं। ये हमारे ज़िम्मेदार है, इमाम साहब जो हैं ज़िम्मेदार हैं हमारे, और हम इनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। भाई लोग, हर आदमी अच्छों के बुरे भी पीछे लग जाते हैं, इनके पीछे लग गए लोग, समझे, इनको बुरा भला कहने लगे। ऐसा कोई नहीं है, इनके पास कोई अवैध चीज़ नहीं है। जो भी हुआ है सब है ना गवर्नमेंट के, है ना, मतलब मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है। जो भी काम यहाँ रह रहे हैं, ये बस रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जैसे सर्वे जो है 2 महीने का एमसीडी करेगी अपना, और अगर उसमें ये रैन बसेरा अवैध पाया जाता है और सरकार उसको हटा देती है, तो आप सहमत हैं? हम इससे सहमत हैं, ये हटना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं हटना चाहिए। इससे जो है यहाँ पर जो है लोग पता नहीं कहाँ के कंगले भी आप देखेंगे ना, तो चीन के, पता नहीं कहाँ के, दूसरे चीन के मिलेंगे आपको यहाँ, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के कंगले मिलेंगे आपको यहाँ इसमें। अब उसमें वो CID हैं, कौन है, क्या है, जासूस हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनको देखा ना पहले। ये गवर्नमेंट, यह हमें नुकसान, हमारी हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनको हटाया जाए पहले रैन बसेरों को। असल तो अवैध ये है, इसको हटाए, ये नुकसान देना चाहिए। हमने असल में यहाँ जमातियों ने लोगों को, इन कंगलों को जमातों में भेजने का चक्कर चलाया था कि हम इनको जमात में भेजें। तो इनसे पूछा कि आप कहाँ के हैं, कब से हैं यहाँ पे? क्या हमें 60 साल से होगा घर से निकले हुए। आप कहाँ के रहे हैं? हम चीन के रहने वाले हैं। 60 साल से ये लोग रह रहे हैं और कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं है, वह ऐसे ही रह रहे हैं। कंगले हैं, उनको कोई क्या कहेगा, नशा करते हैं, ये करते हैं। हाँ,
कोई गवर्नमेंट भी कोई पुलिस भी अगर जो पकड़ के ले आती है छोड़ देती है, अपने पास से खिलाना पिलाना पड़ता है इनको, वो क्या करेगी। अब यहाँ ये कुछ भी करते हैं, चोरी करें और चक्के भरे करें, मोबाइल लेके भागें, समझे, कुछ भी कर सकते हैं ये। इनका ऐसा मैटर है मैडम। ठीक है मैडम, मुझे जाना है ज़रा सा, ठीक है। अच्छा अंकल, एक आखिरी सवाल आपसे। फैज़ल-ए मस्जिद आपने नाम सुना होगा, है ना? आधी रात को फैज़ल के आसपास जो चीज़ें अवैध थी वो बुलडोजर से हटा दी गई हैं, आप सहमत हैं उससे? हाँ, जो चीज़ें हटा दी गई हैं हम उससे सहमत हैं, हम बहुत खुश हैं। वो अवैध है। मस्जिद जो है वो दरगाह की जगह में बनी हुई है, वहाँ दरगाह थी और इंदिरा के टाइम की वो बनी हुई है। उस टाइम के अंदर वहाँ दरगाह निकली थी और वो मस्जिद दरगाह फैज़लाई जो है वो मतलब लोगों को फैज़ ही पहुँचा रही है, नमाज़ पढ़ते हैं उसमें वहाँ। नहीं, वो नहीं हटाई गई, उसके आसपास जो अवैध था वो पास हटा दिया, वो अवैध था, उससे हम खुश हैं, सहमत। खुश हैं, सहमत है ना अंकल? ये पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करना सही है? नहीं, वो गलत है। वो उन्होंने जिन्होंने देखो जो उसके जो मतलब जिम्मेदार बने हुए थे, जो उससे नफ़ा उठा रहे थे, वो पत्थरबाजी उन लोगों ने कराई है। उनको तालीम कौन देता है कि पुलिस के ऊपर पत्थर फेंको? उनको उन लोगों ने तालीम दी जिनको उससे नफ़ा पहुंच रहा था। वो जो वहाँ पे बारात खाना बना हुआ था, लाखों रुपए सालाना का नफ़ा उनको पहुंच रहा था, उन्होंने टीम खड़ी करी, पथराव कराया। अब वहाँ नाहक लोगों को है ना पकड़ रहे हैं। कोई बच्चा गुजर रहा है, पुलिस पकड़ रही है उसको, समझो। अब सबने थोड़ी करा, वो तो उन लोगों ने करवाया और उनको पकड़ो ना। हाँ, अभी 6 से 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने फेंका था, उनको ही ज़्यादा कर लिए, 10 से भी ज़्यादा, कम से कम 200-250 कर लिए, समझे। फेंकना गलत है पुलिस के ऊपर, गलत है। और जिन्होंने फिकवाए वो गलत हैं, उनको पकड़ो। उन्होंने फिकवाया तो उन्होंने ना, जिनको उससे नफ़ा पहुंच रहा था, उन्होंने वो टीम खड़ी करी कि तुम इनको भगाओ। बल्कि आम आदमी ने नहीं फेंका, आम आदमी को नफ़ा थोड़ी पहुंच रही है उससे। वो तो जो नोट जिसके पास जा रहा है सालाना कई लाख रुपए सालाना जा रही है, तो वो करवा रहे हैं वो काम। हर आदमी ने थोड़ी करा है। जो नमाज़ पढ़ने आ रही है वो थोड़ी करेगा, वो थोड़ी करेगा। वो तो भाई नमाज़ पढ़ के अपने चला गया नेक काम के लिए, वो तो बल्कि मना करेगा, बेटा ऐसा काम मत करो। अब हमारे बच्चे भी अगर जो हमने मना कर रखा, उधर से गुजरना भी नहीं, कभी पकड़े जाओ, हम जब परेशान हैं। हम तो पूरे यहाँ का इलाका ही परेशान है, हम भी उसी इलाके में रहते हैं। अली माली सदर। अच्छा, ऑर्डर आया है दिल्ली हाई कोर्ट से कि जामा मस्जिद में जो कुछ भी अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी 2 महीने बाद, क्या सोचते हैं? कार्रवाई करने के लिए तो कुछ फायदा तो नहीं होगा यहाँ पे। मतलब कार्रवाई करके कोई फायदा नहीं होगा? सरकार के ऑर्डर से सहमत हैं, कोर्ट के ऑर्डर से सहमत हैं? सरकार जो भी सोचेगा वही सही कर रही है। तो सही है, आप सहमत हैं दिल्ली हाई कोर्ट के? नहीं है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है एमसीडी को कि 2 महीने बाद रिपोर्ट एक देनी है उन्हें, उस जामा मस्जिद में जो कुछ भी अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, कोर्ट के ऑर्डर से सहमत हैं? कोर्ट का तो कोई खिलाफ नहीं है, कोर्ट का तो खिलाफ जा नहीं सकता है। तो अगर ये मार्केट या जामा मस्जिद के आसपास जो भी इलाका, जो भी हिस्सा अवैध होगा, सरकार की जमीन होगी, उसके ऊपर सरकार एक्शन करेगी, तो आप सहमत हैं उससे? नहीं, कोर्ट के आदेश से तो सभी सहमत रहेगा। सरकार अगर अपनी जमीन वापस लेना चाहती है तो सहमत हैं? सरकार का जो है वो तो खाली करेगा ही। सहमत है ना? हाँ, उससे तो कोई बोल नहीं सकता। अगर बुलडोजर एक्शन चलता है तो उससे सहमत? नहीं, बुलडोजर से नहीं, पहले बोल दिया जाए जो हटा ले, कहीं जगह दे दे एक साइड में, उन लोगों को हटा दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे? क्या चीज़ का मुझे तो पता ही नहीं है। जो ऑर्डर दिया है सही है उसे? पता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहन। घूमने आए हैं आप रोहन? जी, घूमने आए हूँ। जामा मस्जिद को लेके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और ये बोला है कि 2 महीने का टाइम हम एमसीडी को देते हैं, वो सर्वे करें और जामा मस्जिद या उसके आसपास के इलाके में जो कुछ भी अवैध होगा वो रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट को सौंपी जाए 2 महीने बाद, फिर कोर्ट अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। कैसे देखते हैं इसको? मैं सही देखता हूँ, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो सिर्फ जगह सरकार यूज़ नहीं करेगी, लोगों के भी काम आएगा। जैसे भगदड़ जैसा माहौल बनता है, जैसे दिल्ली रोज़ बरोज़ शहर बड़ा होते जा रहा है, तो थोड़ी जगह रहेगी तो वो सब हादसे होने से भी बचेंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। गलत नहीं, आप सहमत हैं कोर्ट के ऑर्डर से? तो आपने सुना होगा कि तुर्कमान गेट पे उधर बुलडोजर जो चला है, क्योंकि वो हिस्सा अवैध में आता था, वहाँ पे एक मस्जिद भी है फैज़ल-ए, उसके आसपास जो भी दुकान या कुछ भी बना था वो तोड़ दिया गया है और काम अभी भी जारी है, तो आप सहमत हैं उससे? जी, सहमत हूँ। जो चीज़ जो अवैध तरीके से बना गया है उसको तो तोड़ने का हक है सरकार के पास, वो चीज़ सही है। लेकिन जब
बुलडोज़र वहाँ पे आधी रात को पहुँचा था और काम शुरू हुआ था वहाँ पे, तो अचानक से भीड़ आ जाती है और पुलिस के ऊपर पथराव होता है। तो आपको लगता है कि पुलिस के ऊपर पथराव करना, प्रशासन के ऊपर पथराव करना, नहीं, वो तो सरासर गलत है। मतलब वो पुलिस भी अपना काम कर रही थी और ऐसा कोई बात नहीं है कि रात को, अब जैसे मेट्रो का काम चलता है रात को, क्योंकि शहर दिल्ली तो 24 घंटा जागता है, पर दिन में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो रात को ही सरकार अपना काम करती है। यहाँ जो बड़े काम होते हैं मेट्रो के, तो वैसी कोई बात नहीं है कि रात को अच्छा किसी कारण से आए थे। वो मतलब जनता की सुविधा के लिए ही रात को आई थी। मतलब सरकार ये है कि लोगों को सरकार के साथ देना चाहिए और जैसा वो डिसीजन ले सही। जी सही है। सही है, चलिए आइए। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? बात करेंगे? कैसे हैं? ठीक है। घूमने आए हैं आप यहाँ? जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी एक ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एमसीडी को 2 महीने का टाइम दिया है। जामा मस्जिद में जो कुछ भी अवैध होगा, यानी वो सरकार का होगा या फिर एमसीडी का होगा, वो वापस लेगी, कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। तो आप सहमत हैं इस चीज़ से? सरकार की जमीन दे देनी चाहिए सरकार को? नहीं, यहाँ की नहीं। यहाँ की नहीं, क्यों? ऐसे ही वो सहमत नहीं है। चलिए आए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो खरीदारी करने आए हैं आप? नहीं, खरीदारी करने नहीं, इससे घूमने हम लोग आए हैं। घूमने आए हैं। और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल आए थे, एम्स हॉस्पिटल। सब खैरियत है? सब ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एमसीडी को कि जामा मस्जिद में जो कुछ भी अवैध होगा उसके ऊपर 2 महीने बाद कार्रवाई करी जाएगी। तो आप सहमत हैं इस चीज़ से? हाँ, उससे सहमत हूँ। और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अवैध चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए जामा मस्जिद पर। अगर जामा मस्जिद कुछ भी अवैध निकलता है, सरकार की ज़मीन होती है या एमसीडी की ज़मीन होती है, और उसके ऊपर सरकार उसको वापस लेने की इच्छा रखती है, तो दे देनी चाहिए सरकार। तो कोर्ट जानेगी ना। हम लोग क्या कर सकते, हम लोग इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कुछ। बुलडोजर एक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब कोर्ट जो आदेश करेंगे उसको करना पड़ेगा। तो आप कोर्ट के आदेश से सहमत हैं? सहमत है। अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो सहमत? वो तो गलत नहीं करेंगे। हाँ, तो जो बुलडोजर एक्शन का तमाम जगह, मस्जिद पर बुलडोजर। मस्जिद पर क्यों बुलडोजर चलेगा? किसने बोला मस्जिद बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर किसी पे चल नहीं रहा है। 2 महीने का सर्वे कराया जाएगा, उसमें जो अवैध पाया जाता है उस पे चलेगा। भाई मस्जिद के आसपास, इस पूरे इलाके का नाम जामा मस्जिद है ना। अब जामा मस्जिद में जो कुछ अवैध होगा, आपको ये किसने बोल दिया कि मस्जिद पे चलेगा? मस्जिद न्यूज़ पे छल्लाना का कोई लेता देता मस्जिदों में जहाँ चोरी है। मस्जिदों में बुलडोजर नहीं चल रहा है, या आप लोगों की गलत फहमी है कि मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है। उसके आसपास के इलाकों में जो अवैध है उस पे बुलडोजर चल रहा है। अवैध तो खैर फिलहाल कुछ भी नहीं है। देखो जी, चलिए वो तो सरकार काम करेगी अपना। क्या नाम हुआ भाई? सुमित। घूमने आए हैं? अच्छा, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जामा मस्जिद में जो भी अवैध अतिक्रमण है, सरकार की ज़मीन पे बना है, उसकी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सौंपनी है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो इस पर क्या सोचते हैं? हम तो पहली बार आए थे यहाँ पे। नहीं, मतलब अगर पहली बार आप आए हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई ज़मीन है और वो सरकार की और सरकार उसे वापस लेना चाहती है, तो ये निर्णय सही है सरकार का? सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगर जामा मस्जिद में कोई भी चीज़, दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, वो भी होगा तो भी तो सरकार का होना चाहिए। देना चाहिए, मतलब लीगली चलना चाहिए ना, धार्मिक तरीके से चलना चाहिए, या फिर लीगली जैसे सरकार कह रही है? या तो अपने आप दे दो, फिर वो अपने आप ले भी सकते हैं, उनके पास पावर है, सब प्रशासन सब कुछ है। मतलब प्रशासन जैसा कह रहा है वैसे करना चाहिए। चलिए, आप सहमत हैं इस बात से जो ऑर्डर दिया गया है? जी ठीक है।